धरना में सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए। मेरा सबसे मुख्य और अहम मांग ये है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया 2015 के लास्ट में। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को सभी वर्ग के छात्राओं और SC ST के छात्र से PG स्नातकोत्तर की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां PG में महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता। आप लोग समन्वय स्थापित करके इन चीजों को धरातल पे लागू करें, नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ बिहार सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। क्योंकि सरकार की अगर मंसूबा सही होती तो ये कुलपति नहीं मानते। अगर कुलपति नहीं मानते उनके आदेश को, तो ऐसे कुलपति को यूपी पुनः वापस भेज देना चाहिए। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में छात्र राजद के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया गया। छात्र राजद का साफ तौर पर कहना है कि जो फीस में बढ़ोतरी हुई है वो कम हो, उसे वापस लिया जाए। इसके साथ साथ 6 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन छात्र राजद नेता चंदन यादव के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र और छात्राएं शामिल रही। वही बता दें कि चंदन यादव साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि बढ़ोतरी हुई है फीस में और कुलपति के द्वारा जो भी रवैया अपनाया जा रहा है छात्र हित में ये नहीं है। छात्रों को नुकसान हो रहा है, छात्रों को ज़्यादा पैसा लग रहा है। इसके साथ साथ जो SC ST है या फिर महिला है, छात्र है, उन सभी का जो पैसा की बात होती है वो नहीं लेना है। बहुत सारी बात जो है वो छात्र राजद नेता चंदन यादव कह रहे हैं। पहले आप उनको सुनिए। आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे, क्या कुछ मांग था? 6 सूत्री विभिन्न मांगों को लेकर छात्र हित में हम लोग का संघर्ष पूर्व से जारी है और उसी कड़ी में आज एक दिवसीय विशाल धरना का आयोजन किया गया है। जिस धरना में सभी छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं, अपने अधिकार के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद किए। मेरा सबसे मुख्य और अहम मांग ये है, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नोटिफिकेशन के साथ एक आदेश जारी किया 2015 के लास्ट में। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों को सभी वर्ग के छात्राओं और SC ST के छात्र से PG स्नातकोत्तर की पढ़ाई में किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लेना है। लेकिन बिहार का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जहां PG में महिलाओं से शुल्क नहीं लिया जाता। उसके बाद छात्र कोर्ट गए, कोर्ट ने भी ये डायरेक्शन दिया है, जो पैसा आपने लिया है आज तक उसको वापस करिए। 2020 में ये कोर्ट का निर्णय है और उसके बाद आप आगे से किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लीजिए। इसके बाद हायर एजुकेशन की उस समय की तत्काल डायरेक्टर रेखा कुमारी जी ने एक लेटर जारी किया बिहार के सभी विश्वविद्यालय को, आगे से किसी भी प्रकार का शुल्क छात्राओं से नहीं लेना है और SC ST के छात्रों से नहीं लेना है। उसके पश्चात भी ये कुलपति कितना नीडर है, ये सरकार से अपने आप को ऊपर मानते हैं, ये गवर्नमेंट को सुपरसीड करते हैं। उसके पश्चात भी ये छात्राओं से नामांकन में शुल्क ले रहे हैं और ले ही नहीं रहे हैं, एग्जामिनेशन फी भी ये ले रहे हैं। तो छात्र राष्ट्रीय जनता दल का ये स्पष्ट रूप से ये मांग है कि सरकार की मांग को आप लागू करें, और नहीं तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताइए कि हम सरकार के आदेश को नहीं मानते हैं, हम छात्राओं से शुल्क लेंगे ही। ये स्पष्ट करिए आप। ये सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन क्या खेल खेल रही है, जिसमें छात्राएं पिस रहे हैं। एक तरफ ये गवर्नमेंट कह रही है जो हम छात्राओं से पैसे नहीं ले रहे हैं हायर एजुकेशन में, दूसरी तरफ विश्वविद्यालय बिना पैसे के उसका नामांकन नहीं कर रही और नहीं उसको फॉर्म भरने दे रही है। तो सरकार पीठ अपना थपथपा रहे हैं, विश्वविद्यालय प्रशासन अपना डेवलपमेंट में लगे हुए हैं, आप पीस रहे हैं छात्राएं, पीस रहे हैं SC ST के छात्र। इसीलिए हमारा स्पष्ट रूप से ये मांग है, सरकार के नोटिफिकेशन को लागू करो, नहीं तो हम ये यूपी गैंग जो आप लोगों ने यहाँ बना के रखा है यूपी के VC, ये हम चलने नहीं देंगे। साथ ही साथ बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत जितने भी कॉलेजेज हैं और डिपार्टमेंट है, सभी का शुल्क एक समान करिए। यही हमारी मुख्य लड़ाई है और इस लड़ाई को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचाऊंगा तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। के बैठक के दौरान भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय क्या? यही मांग को लेकर 6 सूत्री मेरा मांग जो पूर्व में सीनेट के बैठक से पहले मैंने विश्वविद्यालय प्रशासन को ज्ञापन के माध्यम से दिया था और उसकी प्रतिलिपि यहाँ जिलाधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग को हमने देने का काम किया है। और हमारा स्पष्ट रूप से मांग है जिला प्रशासन से और जिला प्रशासन से, विश्वविद्यालय प्रशासन से, आप लोग समन्वय स्थापित करके इन चीजों को धरातल पे लागू करें, नहीं तो विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ साथ
बिहार सरकार के खिलाफ भी हम लोग आवाज बुलंद करेंगे, क्योंकि सरकार की अगर मंसूबा सही होती तो ये कुलपति नहीं मानते। अगर कुलपति अगर नहीं मानते हैं उनके आदेश को, तो ऐसे कुलपति को यूपी पुनः वापस भेज देना चाहिए। ये बिहार में क्या कर रहे हैं, ये सरकार को सुप्रतिष्ठित कर रहे हैं। तो ये लड़ाई हम जब तक मंजिल तक इस लड़ाई को नहीं पहुंचाएंगे, हम संघर्षरत हैं। कितना लिया जाता है? पहले तो छात्रावास के आवंटन में 1500 था, अब ये 3600 कर दिए हैं। और पूर्व से ही जो फी है 3000 रुपया ये लेते हैं पीजी में, ये और अभी भी ले रहे हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि महिलाओं से आप फी नहीं ले सकते, SC/ST के छात्रों से फी आप नहीं ले सकते। फिर लेते आप कैसे हैं भाई, क्यों लेते हैं? आप इसलिए लेते हैं जो बाद में वापस कर देंगे। आपने आज तक किसी एक भी विद्यार्थी का पैसा वापस किया है क्या? आपने नहीं किया। इसीलिए हम इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाएंगे, और जब तक जवाब नहीं इसका जान लूंगा बिहार सरकार से और इसे लागू नहीं करा दूंगा, तब तक चैन से हम लोग बैठने वाले। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था छात्र नेता चंदन यादव का। किस प्रकार से देखिए कि बिहार विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन छात्र राजद के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो है वो छात्र और छात्राएं शामिल है और जमकर बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ नारेबाजी लगा रहे थे। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।